वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लासेस। आज हम लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक आया है, यूक्लिड डिवीजन लीमा। देखते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड कौन थे। तो यूक्लिड के बारे में जानते हैं। यूक्लिड जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और उन्हीं के नाम पर पड़ा है यूक्लिड डिवीजन लीमा। उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। अब देखिए, ग्रीक मैथमेटिशियन थे ये तो जान गए, और वो उनके बारे में एक छोटा सा परिचय और ले लेते हैं कि वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। नोन फॉर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। और इनका एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जिसको कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा। इसके बाद देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो हम लोग दोनों चीज को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं वन बाय वन, इस स्टेप को समझते हैं। यूक्लिड तो आप लोग समझ चुके हैं, डिवीजन सीधा सीधा संबंध है डिवाइड यानी भाग से, और लीमा क्या चीज है ये देखते हैं। तो लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसके सहारे किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है। यानी कि एक प्रूवन स्टेटमेंट यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। इसका मतलब हो गया लीमा का। अब जरा देखिए, हम एक यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। सपोज करिए कि हम a में b से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अगर आपका q कोसेंट आया और r रिमाइंडर है, तो इसमें जरा ध्यान से देखिए कि a को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड। a क्या हो गया, डिविडेंड। b क्या हो गया आपका, डिवाइजर। q क्या हो गया, कोसेंट। r क्या हो गया, रिमाइंडर। और इस चीज को हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4-5 क्लास से इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जरा देखिए इसमें क्या, अगर किसी आप लोग डिवाइड करते हैं कभी भी, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यही करते हैं, यही प्रोसेस है। डिविडेंड में डिवाइडर से भाग देते हैं, कोसेंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। लेकिन इसमें यूनिक क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, a और b। एक पॉजिटिव इंटीजर आपके पास a है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, b है। कह रहा है देयर वुड बी ए होल नंबर, कह रहा है कि उसके बाद कोई एक ऐसा होल नंबर होगा q एंड r, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर हमने क्या लिया, a और b को अगर ले रहे हैं, तो आपके पास दो ऐसा क्या नंबर आएगा, होल नंबर। और वो कौन सा होल नंबर होगा, एक q होगा और एक r होगा। देन q and r that satisfy, यहां पे दो बार हो गया है satisfy, that satisfy the equation a is equal to bq plus r। अब इसी हम नंबर को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जरा एक डिवाइड करके देखते हैं। सपोज करिए 4 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम में जाएगा यहाँ पे। रिमाइंडर क्या है आपके पास, 1 आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, b, और इसको क्या लिख सकते हैं, q, और ये क्या हुआ आपका r। तो a बराबर क्या फॉर्मूला है, bq और प्लस क्या है, r। अब जरा देखिए a लिख दिए यहाँ पे, b का वैल्यू कितना है, 3, और q का वैल्यू कितना है, 1, और रिमाइंडर कितना है आपके पास, 1। तो देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 into 1 3 और प्लस 1 कितना आ गया, 4। a का वैल्यू आपका 4 था, यहाँ पे a का वैल्यू वो 4 है ना। 4 को निकालने के लिए हम लोग क्या किए, इस डिवाइजर में कोसेंट से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइजर इनटू कोसेंट, और उसके बाद क्या किए, रिमाइंडर को क्या किए, ऐड किए। यानी a इज इक्वल टू bq प्लस r जब किए, तो आपका जो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्या हो गया, मिल गया। यानी डिवाइजर में कोसेंट को मल्टीप्लाई किया जाए और रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए, तो कोई भी डिवाइड का प्रोसेस होगा जो यहाँ पे आपका ये वैल्यू यानी डिविडेंड का होगा वो मिल जाएगा। यही यूक्लिड डिवीजन लीमा है। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर a में b से भाग दिया जाए,
यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। और एक बात ध्यान दिया जाए, जब भी डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे ए और बी दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद जो आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा ये होल नंबर आएगा। आप कह सकते हैं सर नेचुरल नंबर भी दे सकता है, होल नंबर क्यों लिखा गया? तो जरा देखिए, क्यू तो ठीक है, क्यू नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन आर कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि हर बार यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 रिमाइंडर बचे। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा कट जाए और आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे होल नंबर को डिनोट किया गया है कि Q और R जो होगा आपका ये एक होल नंबर है, यानी कि A में आप B से भाग दिए तो Q क्वोशिएंट आया, R रिमाइंडर आया, और ये जो Q और R है ये आपका क्या है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। यहाँ पे Q तो आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, बट R जो है आपका होल नंबर हो सकता है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होगा तो वहां पे आपका R क्या हो गया, होल नंबर। तो यही कहा गया है कि जब दो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें एक में दूसरे से भाग दिया जाए तो एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, और उनके बीच में जो संबंध मिलेगा इस तरह से मिलेगा, A = BQ + R, यानी कि B जो हो गया आपका क्या हो गया, डिवाइजर, और Q क्या हो गया, क्वोशिएंट, डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मार्केबल बात क्या चीज है कि R का पोजीशन लिखा हुआ है, वेयर R का जो वैल्यू है, ये जो R लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी भी R जो होगा 0 से छोटा नहीं हो सकता है, जब भी होगा 0 से बड़ा होगा। आप भाग देंगे, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, 3 से ले जाते हैं। अगर यहाँ पे 3 एक मरते ले गए, अगर यहाँ पे क्या 6 से ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। जो यहाँ पे बड़ा होता है उससे कम से ले जाना होता है, तो बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को घटाएंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। या फिर ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन एनी केस ये जो रिमाइंडर है या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। वही तो लिखा हुआ है कि 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आया है, 1 आया है। 1 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। अगर यही यहाँ पे 6 रहता तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट इन एनी केस जो भी रिमाइंडर होगा आपका जो ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइजर है इससे छोटा होगा। जरा देखिए यहाँ पे 1 का वैल्यू जो है ये 3 से क्या है, छोटा है। क्यों छोटा होगा, क्योंकि आप कह सकते हो सर इक्वल नहीं हो सकता है क्या, तो जब इक्वल होगा, अगर यहाँ पे 3 होगा, जब यहाँ पे 3 आ गया, इस 3 के बराबर हो गया, तो क्या होगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इन एनी केस B से क्या होगा, कम होगा। R का वैल्यू जो होगा, रिमाइंडर का वैल्यू होगा, ऑलवेज B से क्या होगा आपका, कम होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ट क्वेश्चन को भी हम लोग